हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आनंद राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल की राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करेंगे यूएसए के अवस्थिति के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका की अवस्थिति के बारे में। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है और इसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। पश्चिमी भागों में प्रशांत महासागर की तटीय सीमा है और इसके पूर्वी किनारे अटलांटिक महासागर के बने हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है और आर्कटिक सर्कल इसके मध्य से होके गुजर रहा है। अक्षांश रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं और देशांतर रेखाएं भी यहाँ पर बताई गई हैं। अलास्का बिल्कुल उत्तर में देखिएगा, अलास्का के पास से 170 डिग्री की पश्चिमी देशांतर रेखा गुजर रही है। इसी तरह से ग्रीनलैंड के पास से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक देशांतर रेखा गुजर रही है जो है 10 डिग्री की। इसके मध्य से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजर रही है। उत्तरी अमेरिका के इसी पोजीशन में नीचे देखिएगा आप इसके, जहाँ 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का मार्ग बना हुआ है, यूएसए लिखा हुआ है। हमें यूएसए के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ना है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। तो यूएसए की पोजीशन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि यूएसए के उत्तर में कनाडा देश है और दक्षिण में मेक्सिको देश आता है। इसके उत्तरी यूएसए का ही एक राज्य अलास्का बिल्कुल उत्तर में देखिएगा, पश्चिमी किनारों पर अलास्का, ये यूएसए का एक राज्य है जो बिल्कुल उत्तर में है और उसकी स्थिति यूएसए के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। एक और आइलैंड है राज्य के नाम से यहाँ के, और वो प्रशांत महासागर में है, हवाई आइलैंड के नाम से। इन दो राज्यों को मिलाकर के उत्तरी अमेरिका में 50 राज्य हैं। यूएसए में 50 राज्य हैं। इसकी एक अन्य मैप मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो हल्के पीले रंग के बने हुए हैं, वो उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य के बारे में बताया गया है। और इसकी पोजीशन में आप देखिएगा, प्रशांत महासागर का तटीय किनारा है, यहाँ पर बड़ी कोस्ट लाइन है और रॉकीज पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं इसी तटों के किनारे पर। पूर्वी तटों पर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर की तटीय सीमा से बना हुआ है ये राज्य, और इसके उत्तर में महान झीलें पाई जाती हैं जो अमेरिका के लिए संसाधन का काम करती है। प्रशांत महासागर की तटीय सीमा कहें या अटलांटिक महासागर की तटीय सीमा कहें या उत्तर में जो महान झीलें हैं उनकी सीमाएं कहें, तो ये सभी सीमाएं अमेरिका की उत्तरी यूएसए के लिए प्राकृतिक संसाधन का काम करती है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए की स्थिति को अपन देखें तो हम पाते हैं कि आर्थिक रूप से भी ये राज्य बहुत विकसित है और सिर्फ उत्तरी अमेरिका में ही नहीं, पूरे विश्व में आर्थिक रूप से भी और महान शक्तिशाली देशों में से एक है। देखा जाए तो यूएसएसआर के विघटन के बाद में ये एकमात्र सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर के आया है। अमेरिका की को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो आवासीय क्षेत्र विकसित हुए हैं, सेटलमेंट्स बने हैं, वो अन्य महाद्वीपों के बहुत बाद में बने हैं। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी
उसके बाद में स्पेनिश लोग और अन्य यूरोपियन लोग यहाँ पर आकर के बसे और बसावट बनी यहाँ पर। और उसके बाद नीग्रोज भी आए और ये राज्य बहुत बाद में बना और उसके बाद में काफ़ी शक्तिशाली है। संसाधन के रूप में भी यहाँ पर बहुत प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, विस्तृत क्षेत्र है ये। उत्तरी अमेरिका स्वयं पृथ्वी के पूरे स्थलीय भूभाग में से 16% भाग को शेयर करता है और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में है। और उसमें अमेरिका आपके सामने स्थिति है यूएसए की, जो काफ़ी बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। दक्षिणी भाग में देखिएगा कैरिबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह आपने नाम सुने होंगे। वो इसके अटलांटिक महासागर के किनारों पर ही है और ये भी इसकी कोस्ट लाइन्स बनाते हैं। मेक्सिको बिल्कुल इसके दक्षिण में है और अमेरिका यूएसए शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक आता है, इसलिए उत्तरी अमेरिका में ही नहीं वरन विश्व में अपनी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बना पाया है। तो ये कुछ इसकी अवस्थिति के बारे में है। थैंक यू।